हेलो दोस्तों डीएस क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग सदिश विश्लेषण तथा ज्यामिति के इकाई 1 के अध्याय 1 3 तथा 4 सदिशों का अदिश और सदिश गुणनफल चैप्टर को पढ़ेंगे। तो दोस्तों चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि सदिश और अदिश होता क्या है, ठीक है, क्योंकि पढ़ना हम लोग को इसी का है। सदिश और अदिश का हम लोग को क्या करना है, सदिश गुणनफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए सदिश राशि, ठीक है, आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे सदिश राशि मतलब क्या होता है, तो भी एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखिए सदिश राशि या सदिश का मतलब होता है जिसमें दिशा होती है और परिमाण होता है, ठीक है। जैसे मान के चलिए हम लोग का ये सदिश ए है, ठीक है, ए, ठीक है, यहाँ से स्टार्टिंग हुआ, ठीक है। इसकी दिशा इधर है, ठीक है, डायरेक्शन इधर है, और इसका परिमाण मतलब कि देखिए मान के चलिए इसको हम लोग यदि स्केल से नापते तो इसका कुछ सेंटीमीटर में आता, तो परिमाण हो गया। मतलब कि यहाँ क्या है, परिमाण भी है दिशा भी है, तो ये क्या कहलाएगा, सदिश कहलाएगा। अब अदिश, देखिए अदिश राशि इस प्रकार से होता है, ये हो गया बी। देखिए इसमें डायरेक्शन नहीं होगा, परिमाण तो होगा लेकिन डायरेक्शन नहीं होगा, ठीक है। इसमें डायरेक्शन दिया होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है, इसमें केवल परिमाण होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अदिश, इसको बोलते हैं सदिश। तो इस चैप्टर में देखिए इस सूत्र का उपयोग होगा, सदिश त्रिक गुणनफल, ठीक है। त्रिक मतलब कि 3, ठीक है, 3 सदिशों का हम लोग को गुणा करना है, ठीक है। ये क्रॉस में है, इसको हम लोग को डॉट रूप में परिवर्तित करना है, जिसमें दिया है ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर हम लोग लिख सकते हैं ए डॉट सी बी माइनस ए डॉट बी सी, ठीक है। जहाँ इसको हम लोग डॉट रूप में हल करेंगे, इसको भी डॉट रूप में हल करेंगे, और जो भी वैल्यू आएगा उसको हम लोग घटा देंगे। मान के चलिए हम लोग के पास 3 सदिश देता, ठीक है। ए सदिश देता हम लोग के मान के चले 3i प्लस 2j प्लस 3k, इस प्रकार से देता। बी सदिश बराबर देता हम लोग का 5i प्लस 6j प्लस 7k, ठीक है। और सी सदिश बराबर देता हम लोग को 6i प्लस 8j प्लस 9k, ठीक है। 3 सदिश दे दिया, ए बी सी दे दिया, और हम लोग को बोलेगा कि सदिश त्रिक गुणनफल ज्ञात करिए, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे, ठीक है। और इस रूप में लिख के हम लोग हल करेंगे, ठीक है। अब हम लोग जो है समतलीय सदिश, ठीक है, पढ़ेंगे। देखिए समतलीय सदिश बराबर क्या होता है, इसको पहले समझ लेते हैं, ठीक है। समतलीय सदिश बराबर क्या होता है, समतलीय सदिश का मतलब क्या होता है, ठीक है। देखिए नाम से ही स्पष्ट समझ में आ रहा है, समतलीय मतलब कि जितने भी सदिश हैं, यहाँ तो 3 सदिश हैं, ए है बी है सी है, ठीक है। ये तीनों सदिश यदि एक तल में होंगे तो उसको हम लोग समतलीय सदिश बोलेंगे। जैसे मान के चलिए हम लोग यहाँ प्लेन की बात करते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ दिया है 3 सदिश, ए दिया है बी दिया है सी दिया है, ठीक है। इसको हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। मान के चलिए हम लोग का सदिश ए हो गया, ठीक है, इसका डायरेक्शन इधर है, ये वेक्टर ए हो गया, ठीक है। ऐसे सदिश बी का इधर है, ठीक है। और सदिश सी का डायरेक्शन इधर है। लेकिन देखिए ये तीनों सदिश हैं, ठीक है, ए भी है बी है और सी है, ठीक है। ये तो सदिश है क्योंकि इसका परिमाण भी है और दिशा भी है, ठीक है। लेकिन ये तीनों सदिश क्या में है, प्लेन में है, एक्स में है, एक्स वाई प्लेन में है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम लोग समतलीय सदिश, ठीक है। तो दोस्तों समतलीय सदिश को इस प्रकार से लिखते हैं, ए बी सी, इसको कोष्टक में लिखते हैं, ठीक है, ब्रैकेट बराबर ए डॉट बी क्रॉस सी, इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है, ए डॉट बी क्रॉस सी, और इसका मान 0 आना चाहिए, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम लोग समतलीय सदिश, ठीक है। ये हो गया। तो दोस्तों देखिए ए बी सी को हम लोग ए डॉट बी क्रॉस सी के रूप में भी लिख सकते हैं, या फिर हम लोग ए बी सी को सारणी के रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें इस चैप्टर में एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक है, जिसको हम लोग ए बी सी को हम लोग सारणी के रूप में लिख के हल करेंगे, उसको हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे, ठीक है। उसका एक क्वेश्चन है,
और दोस्तों मैं जानकारी के लिए बता दूं, देखिए ए बी सी है, ठीक है, इसको हम लोग लिखेंगे समतलीय सदिश। यदि हम लोग को सिद्ध करना है तो हम लोग को ए डॉट बी क्रॉस सी बराबर जीरो लाना है, ठीक है। इस रूप में हल लिखेंगे, हल करेंगे, उसके बाद जीरो आएगा तो वैल्यू क्या, तो वो सदिश जो है क्या, समतलीय सदिश होगा, ठीक है। यदि मान के चलिए इस ब्रैकेट की बात करें तो वहाँ दिया है ए बी सी, ठीक है। यदि इस ब्रैकेट के अंदर एक सदिश अपने आप को दोबारा दोहराता है, कहने का मतलब ए बी हो जाए, ठीक है, तो इसका मान डायरेक्ट जीरो होता है, ठीक है। ये सूत्र के रूप में उपयोग होगा, ठीक है। ए बी हो जाए या फिर ए बी हो जाए या फिर ए सी हो जाए, ठीक है। इन तीनों स्थिति में इसका मान जो है जीरो होता है, ठीक है, लेकिन वो समतलीय सदिश नहीं कहलाएगा, ठीक है। उसमें एक निश्चित प्रतिबंध दिया होगा कि सिद्ध करिए कि इस सदिश जो है समतलीय है, तब की स्थिति में हम लोग जो है ए डॉट बी क्रॉस सी लिखेंगे, जीरो आ गया तो सदिश समतलीय होगा, नहीं तो नहीं होगा। और ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, कोष्टक में ए बी बराबर हम लोग जीरो लिख सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब देखिए ए बी सी होता तो जीरो नहीं होता, लेकिन सदिश अपने आप को दोहराएगा, ठीक है। यहाँ जैसे ए जो ए वेक्टर है, ठीक है, वो 2 बार आया है, यहाँ बी वेक्टर 2 बार आया है, सी वेक्टर 2 बार आया है, तो इस स्थिति में इसका मान जो है जीरो हो गया, ठीक है, ये हो गया। और दोस्तों हम लोग जो